मनोज सर, जो बात विकास कह रहे हैं कि जो 47 की टैली है, इसका आकलन तो खुद भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। वो मानकर चल रही है कि हमें अधिकतम 38 सीटें मिल जाएंगी। ये तो उससे भी ज़्यादा है। हाँ, देखिए, हरियाणा में भी ऐसी था और महाराष्ट्र में भी मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही था। और अभी देखो हम थोड़े टाइम पहले करप्शन और डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। उसमें संजीव और एनके सिंह जी ने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे थे। तो अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में डेवलपमेंट काम किस तरीके से होता है। जयललिता जेल के अंदर बंद थी, उसके बाद आने के बाद इलेक्शन जीती। तो एक बात का मेरे को ध्यान है, इंडिया में जिस समय ऑटो इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी तो सारी की सारी दिल्ली के आसपास डेवलप हुई। मारुति गुड़गांव में आई तो सारी इंडस्ट्री वहाँ हुई। तो जयललिता पर्सनली ऑटो इंडस्ट्री के जो मालिक थे, यहाँ जो सीईओज थे, उनको फ़ोन करती थी और फ़ोन करके वो वहाँ बुलाती थी। तो ये तो साउथ के लोगों का काम करने का तरीका है। मारन जिस समय टेलीकॉम मिनिस्टर थे तो करप्शन का उनके ऊपर चार्ज था, वो बात ठीक है, लेकिन उन्होंने इंश्योर करा कि नोकिया जो भी अपनी नई फैक्ट्री खोलेगा वो चेन्नई में खोलेगा। तो नोकिया की जो पहली फैक्ट्री थी वो वाली फैक्ट्री साउथ में थी, तमिलनाडु में थी। तो लेकिन यहाँ क्या हुआ, दिल्ली में करप्शन के चार्ज तो लगे, लेकिन लोगों ने ये भी देखा कि डेवलपमेंट के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। बिल्कुल। तो अगर डेवलपमेंट हो, करप्शन हो और तो ऐसे में मेरे को लगता है कि लोग एक बारी एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक भयंकर एंटी करप्शन की इमेज, एंटी करप्शन के नाम पर ये पार्टी बनी और तो लेकिन डेवलपमेंट की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या बाकी डेवलपमेंट हो, उसकी तरफ इस पार्टी का कोई भी फोकस नहीं था दिल्ली में। ठीक है, एक कुछ साल पहले की रिपोर्ट थी सर, जिसके मुताबिक देश के 65% इंजीनियरिंग कॉलेज दक्षिण भारत में थे और उन स्कूलों में पढ़ने वाले 65% से ज्यादा छात्र उत्तर भारत के वहां पढ़ने जाते थे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।